सरकार। हम मदीने शरीफ की मस्जिद में हैं। मदीने शरीफ की मस्जिद में सरकार, हम हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगते सरकार। सरकार हमारे हिंदुस्तान को बचाइए सरकार। हमारे हिंदुस्तान को किसकी दुआ लग गई सरकार? हमारे हिंदुस्तान को किसकी दुआ लग गई सरकार? हमारे हिंदुस्तान को किसकी बदुआ लग गई सरकार? कौन सी पार्टी है 2014 से आके हिंदुस्तान को तबाह कर दी सरकार? हिंदुस्तान को तबाह कर दी सरकार। सरकार हमारे हिंदुस्तान को बचाइए सरकार। हमारे हिंदुस्तान को बचाइए सरकार। गोदी मीडिया देखना छोड़ देंगे तो भाईचारा बढ़ जाएगा सरकार। गोदी मीडिया से तबाह हो गया हिंदुस्तान। हिंदू मुसलमान कर 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 टीवी देखना छोड़ देंगे आप लोग तो पूरा हिंदुस्तान भाईचारे में आ जाएगा सरकार। हिंदुस्तान के लिए दुआ कीजिए सरकार। हमारी दुआ कबूल फरमाइए सरकार। ये टीवी नेशनल मीडिया वाले, गोदी मीडिया वालों के ज़बानों पे फालिश मारिए सरकार। उनके ज़बानों पे फालिश मारिए सरकार। उनके ज़बानों पे फालिश मारिए सरकार। ये गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करते रहता सरकार। सरकार हमारे लिए कुछ दुआ कीजिए सरकार। हमारे हिंदुस्तान को बचाइए, हमारे हिंदुस्तान को बचाइए सरकार। हम मदीने शरीफ की मस्जिद में रह के दुआ करें सरकार। सरकार 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 हम मदीने शरीफ की मस्जिद में रह के दुआ करें सरकार। मदीने शरीफ की मस्जिद में रह के दुआ करें सरकार। हमारे हिंदुस्तान को बचाइए सरकार। हिंदुस्तान से बचाइए सरकार। हमारे हिंदुस्तान को बचाइए सरकार। हमको ऐसा नेता लेके आइए सरकार जो 4 चीज़ के ऊपर जीत के आ गया, जो 4 चीज़ पे जीत के आ गया सरकार। पानी, बिजली, वाटर, एजुकेशन और मेडिकल पे जीत के आया सरकार। वो उस आदमी को पीएम बनाइए सरकार। उस आदमी को पीएम बनाइए सरकार। हमको ऐसा नेता चाहिए सर। हिंदू मुसलमान वाला नेता नहीं चाहिए सरकार। हमको हिंदू मुसलमान वाला नेता नहीं चाहिए सरकार। हमको चाहिए तो अरविंद केजरीवाल जैसा नेता चाहिए सरकार। दिल्ली के सीएम साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि पीएम के लिए ट्राई कीजिए सरकार। आप लोग पीएम के लिए ट्राई कीजिए। आपके जैसे आदमी को ज़रूरत है, हमारे आपके जैसे आदमी को हिंदुस्तान की ज़रूरत है। आप कीजिए, सच्चाई की जीत होंगी मगर लेट होंगी। ये बेईमानों की दुनिया हो गई। हम मदीने शरीफ की मस्जिद में दुआ कर रहे सरकार। मदीने शरीफ की उसमें दुआ कर रहे आपके लिए। केसीआर साहब तेलंगाना में दुश्मना गुजरे सरकार। केसीआर साहब ज़रा बचाइए, तेलंगाना को बचाइए। केसीआर साहब तेलंगाना को बचाइए। आप अपना रोल अच्छा अदा कर रहे सरकार। आप अच्छा रोल कर रहे हैं। केटीआर साहब भी नंबर 1 टैलेंटेड है जो वर्किंग के अंदर। हरीश राव साहब के जैसा आदमी बनाइए सरकार सबको। हरीश राव साहब घर में सोने से जीत के आ जाएंगे सरकार। और केसीआर साहब अपने तेलंगाना में दुश्मन उतर रहे, वो दुश्मनों को बचाइए सरकार। वो दुश्मनों से तेलंगाना बचाइए सरकार। सरकार दुश्मनों से तेलंगाना बचाइए सरकार। हमारे तेलंगाना के लिए तबाह करने आए हुए हैं लोग, दुश्मन लोग लगे हुए हैं तेलंगाना को तबाह करने के लिए सरकार। उनके ज़बानों पे फालिश मारे। आप अच्छा काम कीजिए केसीआर साहब। फिर केसीआर साहब आप सीएम के लिए नहीं है साहब, सीएम से बड़ा नाम है आपका, सुनहरे लफ्ज़ में लिखा हुआ है सर। केसीआर साहब आप सीएम नहीं है साहब, सीएम से बड़ा पोस्ट है आपका। आपने एक काबिलियत, एक क्या कहते हैं उसको, एक పెద్ద పేరు చేసేసినారు మీరు. తెలుగులో చెప్తున్నా మీకు, చాలా పెద్ద పేరు. ముఖ్యమంత్రి లెక్క కాదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ లెక్క కాదు. ప్రైమ్ మినిస్టర్ నుంచి పెద్దగా పేరు తీసినారు. మహాత్మా గాంధీ నుంచి పెద్ద పేరు వచ్చింది మీకు. ఎందుకంటే తెలంగాణ వచ్చేసినారు కదా, తెలంగాణ వల్లనే మీకు పేరుంది. కేసీఆర్ గారు మీరు అట్లానే ముఖ్యమంత్రి ఉండాలి ఎప్పటికీ. నేను కూడా పొలిటికల్లా 35 ఇయర్స్ ఫోటోగ్రఫీ చేసి మానేసిన సీఎం గారు. అట్లా ఏం లేదు, ప్రతి మినిస్టర్లు ప్రతి క్యాండిడేట్లు గుర్తుపడతారు. మీరు హరీష్ రావు లాగా, మన హరీష్ రావు గారు ఎట్లా ఉన్నారు అలాగా చేయండి. ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీ పోయి మంచిగా వర్క్ చేయడానికి చెప్పండి సీఎం గారు. మన కేటీఆర్ గారు నెంబర్ 1 ఈజ్ టాలెంటెడ్, ఈజ్ గుడ్ వర్క్. కేటీఆర్ గురించి నేను పెద్ద చేస్తున్నా. అంత పొలిటికల్ అనుభవం లేదు. 8 సంవత్సరాలు ఎంత అనుభవం వచ్చింది ఆయనకి అంటే చెప్పలేను. నా అనుభవాలు నేను 60 సంవత్సరాలు అయినా. నాకు ప్రతి కొల్లంనే తెలియదు. నేను అమీర్పేటలోనే పెద్దగా అయినా. 60 సంవత్సరాలు అయినా అమీర్పేట ఇసుగూడలని. నాకు అది ఏం తెలియదు సార్. తెలుసా కేసీఆర్ గారు, మీరు మంచిగా ప్రతి క్యాండిడేట్కి మన కౌన్సిల్లో పంపించి వర్క్ చేపియండి మంచిగానే. వాళ్ళు ఆఫీస్లో కూర్చొని చెప్పేది కాదు, ప్రతి ఒడికి పంపించండి. మన హరీష్ రావు లాగా పేరు రావాలి అందరికీ. सेंटर के लिए क्या बोलेंगे सरकार? अरविंद साहब जैसे हैं वैसे बनो साहब। दिल्ली के सीएम जैसे बने आप भी वैसी है। दूसरा नाम आ रहा आपका भी ऐसा। आपने हिंदू मुसलमान नहीं किया आपने।
हिंदू मुसलमान करने वाला सीएम पार्टी नहीं चाहिए हमारे को। हमको यह सरकार हमारे किसान भाइयों का मसला दूर कर दीजिए। सरकार हमारे किसान भाइयों का मसला दूर कर दीजिए। सरकार हम मदीने में रह के दुआ कर रहे हैं किसान भाइयों के लिए। हमारे भाई है, वो लोग नहीं तो हम लोग जी नहीं सकते सरकार। वो लोग नहीं तो हम जी नहीं सकते सरकार। वो लोगों से हमारा जीना है। ये पीएम वगैरह कोई जानते ही नहीं, वो लोगों को फार्मेसिस्ट कोई जानते नहीं। किसान भाइयों को हमारे 400 आदमी की मौत हो गई। सरकार उनके मसले दूर कर दीजिए। सरकार मैं दुआ कर रहा हूँ, उनके मसले दूर कर दीजिए। सरकार उनके मसले दूर कर दीजिए। सरकार मेरे किसान भाइयों के मसले दूर कर दीजिए। सरकार मेरे के मसले दूर कर दीजिए। सरकार जो हिंदू मुसलमान करेगा उसको ज़बानों पे फालिश मारे। सरकार हिंदू मुसलमान जो भी नेता करेगा उसके ज़बानों पे फालिश मार। जिस दिन ये गोदी मीडिया देखना छोड़ देंगे आप लोग, उस दिन समझो हमारा हिंदुस्तान में भाईचारा आ जाएगा। अगर ऐसे ये लोग करते रहेंगे तो मुस्लिम एक रोट जाएगा, हिंदू एक रोट जाएगा। आने वाले भविष्य ख़त्म हो जाएगी। मैं तो अमीरपेट में 60 साल का हो गया। अमीरपेट इससे बूढ़े मुझे कोई मज़हब नहीं मालूम। अमीरपेट चौरस्ते पे दुकान, हर मज़हब के आदमी के साथ हमने काम किया। हमको मज़हब बोलने का मतलब ही नहीं है, इंसानियत है हमारे पास, उतनी बात है और कुछ नहीं। सरकार तेलंगाना को बचाइए। केसीआर साहब तेलंगाना को बचाइए। सर तेलंगाना के पीछे दुश्मन लोग बहुत लगे हुए हैं। केसीआर साहब देखो तेलंगाना को बचाइए। आप अच्छे काम कर रहे हैं और ऐसे करते जाइए। पब्लिक का पैसा है, टैक्स का पैसा है, पब्लिक को करते जाइए। आपने 5 रुपये खाना दे के भी, एक टाइम का खाना दे के भी 500 रुपये कमाता आदमी 5 रुपये में पेट भर के 400 रुपये कमा लेके चले जाता। यह चीज़ है। देखिए आप ऐसी कीजिए सर। सीएम साहब केसीआर साहब और केटीआर साहब के टैलेंटेड है। इज़ वेरी गुड पर्सन। 8 साल में जो 10 साल में जो सीखे उन्होंने गुड है काफ़ी। मैं मिनिस्टरों को देखा हूँ, इतने साल हो गए कुछ नहीं कह रहे। उनका जो टैलेंट है मुझे बहुत पसंद आ गया। ऐसा देखिए साहब केसीआर साहब तेलंगाना को बचाइए। आप तेलंगाना को बचाइए केसीआर साहब। हर एक से अरविंद साहब ऑल ओवर इंडिया एमपी के लिए ट्राई कीजिए। आपके जैसे नेता की ज़रूरत है हमारे को। आपके जैसे नेता की 70 साल में मैंने कोई नेता को नहीं देखा ऐसा 4 चीज़ के ऊपर मांग के आपने जीत गया। खाली बिजली, वाटर, एजुकेशन, मेडिकल। अब गवर्नमेंट को देना क्या है पब्लिक के लिए? पब्लिक के लिए 4 चीज़ करना है, रोटी, कपड़ा और मकान। आपने रोटी किया, कपड़ा किया, मकान किया, हाँ एजुकेशन दिया। सब में बड़ी चीज़ एजुकेशन आ गया तो हर चीज़ जीत गए। एजुकेशन आना गया तो सब चीज़ में जीत गया वो आदमी। आपने एजुकेशन देके पाए नंबर 1 गोल्ड मेडल हो गए सर। अरविंद साहब आपके जैसे सीएम चाहिए हमारे देश के लिए। आपके जैसे पीएम चाहिए हमारे देश के लिए। ये गलीज़ लोग नहीं चाहिए, हिंदू मुसलमान करने वाले नहीं चाहिए मुझे। मैं मदीना शरीफ में रह के दुआ कर रहा हूँ आप लोगों को। मुझे राजनीतिक से कोई मसला नहीं है, राजनीतिक से कोई चीज़ नहीं है, मुझे कुछ नहीं है राजनीतिक से मेरे को। मैं क्योंकि मेरे बच्चों का, मेरे पोतों का भविष्य ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मैंने ये बात कह रहा हूँ। सीएम साहब मैं तो वैसे अमीरपेट इस बूढ़े का ही रहने वाला हूँ। नाहौर सिटी में पैदा हुआ, 40 दिन का था अमीरपेट पे, और इस बूढ़े में 60 साल हो गए मुझे। देखिए केसीआर साहब दुश्मनों से बचाइए। आप दुश्मनों से बताइए। मैं मदीने शरीफ में रह के आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के लिए दुआ कर रहा हूँ, बीआरएस के लिए। मुझे राजनीतिक से कोई मतलब नहीं। हाँ फोटोग्राफी किया, पेट भरा मैंने, वो बात सच है, मगर राजनीतिक से कोई मतलब नहीं। मैं दुआ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हिंदुस्तान बिगड़ जा रहा। मेरे हिंदुस्तान में जितना अच्छा भाईचारा था, गंगा जमुना तहजीब थी, ऐसे नेताओं की तरफ से वो हो जा रहा। ये काम कीजिए। मैं मदीने शरीफ में दुआ कर रहा हूँ सरकार, मदीने शरीफ में दुआ कर रहा हूँ सरकार। चलो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपके दुआओं को कामयाब करे, मेरे दुआओं को कामयाब करे, मैंने जो दुआओं को कामयाब करे अल्लाह। और उनके ज़बानों पे फालिश मारे जो हिंदू मुसलमान कहते, हिंदू मुसलमान उनके ज़बानों पे फालिश मारे सरकार। मदीने शरीफ में रह के मैं दुआ कर रहा हूँ। मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो होता देखा जाएगा। मैं तो अभी आने में 1 महीना है, पुलिस जेल में डाले या किसी में डाले मुझे मतलब ही नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।